वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, आपके समवन स्पेशल, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर आपका कोई एक्स रिलेशनशिप रहा है, तो वो व्यक्ति आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहा है, कैसी एनर्जी में है, क्या उनके थॉट्स हैं। आज हम इसी पर वीडियो करेंगे और ये जो रीडिंग होने वाली है काफ़ी डिटेल्ड रहेगी, क्योंकि मैंने यहाँ लव मैसेजेस भी निकाल रखे हैं और एंजल्स के डिवाइन जो कार्ड्स होते हैं वो भी निकाल रखे हैं। सब कुछ शफल करके ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो टाइमलेस होगा, जनरल होगा, जितना रेजोनेट करता है आपके साथ उतना ही रखना है, लीव द रेस्ट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होके कभी भी टैरो रीडिंग्स को नहीं देखना, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस होके रीडिंग्स को देखते हैं तो हमारी एनर्जी भी रीडिंग के दौरान रिफ्लेक्ट होती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करती हूँ और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपना थोड़ा सा दिल खोल लो, थोड़ा सा प्यार दिखा दो और यूनिवर्स को भी आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए इसी तरह से अट्रैक्ट करते हो जब आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग करने से पहले मैं एक बात और बताऊंगी। जब मैं शफल कर रही थी आप लोगों के कार्ड्स को, क्योंकि शफलिंग के दौरान भी अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस, एनर्जीज टैरो रीडर्स को फील होती हैं, और आज की रीडिंग में जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा एक काम और पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हुई है। आई एम श्योर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो उनको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं। जो लोग नेगेटिव होकर रीडिंग को सुनते हैं और पहले ही मन में एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, और उन लोगों को फिर उसी तरह का जो रिज़ल्ट है वो अपनी आने वाले जीवन में मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके पर्सन के कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन अगर आपको लेकर हमेशा से कंट्रोलिंग रहे हैं, जैसे किसी को कंट्रोल करके रखना, अपनी बातें मनवाना, सामने वाले की सुनना नहीं, अपनी मन की इच्छाओं के अकॉर्डिंग सामने वाले को वेट कराना, मतलब अपनी प्रायोरिटीज़, अपना खुद का इंटरेस्ट, अपनी ड्रीम्स, अपनी विशेस, सब कुछ अगर ये अपना सोचते थे, सेल्फिश हो जाते थे कई बार, अब ये पर्सन थोड़ा चेंज होने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं जो टॉक्सिसिटी आ गई थी, एक एडिक्शन आ गया था एक दूसरे को पाने का, जो जुनून होता है, अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली रिश्तों में दरार आ जाती है, रिश्तों में सेपरेशन आ जाता है। और उसका रीज़न कौन होता है, वो यूनिवर्स पहले से तय करके रखते हैं कि अगर ये रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, अगर दोनों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, प्यार को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, केयर को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस आप लोगों की ज़िंदगी में डालते हैं जहाँ पर आप लोग समझ पाओ कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही, या फिर कहीं मैं बहुत ज़्यादा इस इंसान पे ट्रस्ट तो नहीं कर रही। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं टाइम आ चुका है, यूनिवर्स आपके पर्सन को बता रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को कंट्रोल करके नहीं चलाना, ये रिश्ता कंट्रोल करके चलेगा भी नहीं। कुछ वक्त के लिए आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हो रिलेशन में, लेकिन अगर आपका पर्सन हमेशा से इसी एटीट्यूड में रहा है कि मेरी ही बात इस रिश्ते में माननी है, अगर वो आपको बोलेंगे कि हम तब मिलेंगे, या हम अगले महीने मिलते हैं, या हम 6 महीने के बाद शादी करेंगे, और आप ऐसे इंसान रहे हो
जो अपने पार्टनर की हर बात को हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे, तो शायद आपने भी इस रिश्ते में अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेलेबल रखा है। पहला कार्ड यहाँ पर कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करने का आया है। दोनों में से किसी एक को कंट्रोल नहीं करना इस रिलेशन में। कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किन से बात कर रहे हो, क्यों इतना टाइम ऑनलाइन रहते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में इतनी सारी फीमेल फ्रेंड्स क्यों हैं, और अगर आप खुद एक फ़ीमेल हैं तो आपके पर्सन आपको कहते होंगे कि आपकी लाइफ में इतने मेल फ्रेंड्स क्यों हैं। उनको जेलस भी होता होगा, उनको अंदर से इनसिक्योरिटी भी होती होगी, और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। तो सबसे फर्स्ट कार्ड में एनर्जी ये आ रही है कि आपके रिश्ते में कंट्रोलिंग इश्यूज़ को लेट गो करने का टाइम आ गया है। या तो ये चीज़ें आपके पर्सन समझ चुके हैं, या आपने इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ लिया है। तो वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में आपके लिए, और आपके बारे में वो कैसा फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप अपने जीवन में अब इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा 100% चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। मतलब किसी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा, किसी की पीछे पीछे जाना, उसको मनाना। वो रूठता है, आप बार बार मनाते हो। वो आगे से ड्रामा करता है, आप उनके ड्रामों को सहते हो। वो आपको 1000 तरह के बहाने बनाकर देते हैं, आप मान जाते हो, हर बार छोड़ देते हो कि चलो अब की बार माफ़ किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा मेरे पर्सन नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में अब कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में नहीं हो। आपके खुद रूल्स हैं, आपके खुद रेगुलेशंस हैं, आपका खुद का एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन गया है कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप नहीं मानोगे तो मैं भी इस रिश्ते में उतना गिव इन करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे 70% देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ऐसी कि वो इस पावर में आ चुके हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपके रिलेशनशिप के लिए, फर्दर फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर में इसी पर्सन के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन चाहते हो तो डेफिनेटली इस तरह के एटीट्यूड को और इस तरह के माइंडसेट को होल्ड करके रखो। प्लीज़ इस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि ये मैं नहीं, आपके कार्ड्स कह रहे हैं। जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है टैरो के माध्यम से, उसको डेफिनेटली आपने फॉलो करना है। बाकी आपकी खुद की इच्छा है। अगर आप इस पर्सन के पीछे पीछे बहुत जाओगे, इनके बार बार रूठने पर इनको मनाते रहोगे, कुछ टाइम आप इनसे टाइम आउट लीजिए। सोचिए कि मैं क्यों इस पर्सन के पीछे इतना पागल हो रहा हूँ, क्यों इतना पागलों वाला मेरा एटीट्यूड इस पर्सन के पीछे बना हुआ है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप नोइंगली और अननोइंगली इस पर्सन की एनर्जीज़ को और इस पर्सन को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी तरह का कोई टावर मोमेंट आया है, और जब भी टैरो में टावर का कार्ड निकलता है तो वो एक मेजर लाइफ में ऐसे बड़े लॉस को शो करता है जो इस इंसान को अब जाकर फील हो रहा है। तो कोई मेजर आई ओपनर ऐसा डिसीजन इस पर्सन को लेना पड़ रहा है जो आपके रिलेशन में भी एक बिगनिंग लाएगा, इनकी ज़िंदगी में भी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ टावर मोमेंट आया है, जो चीज़ें फेक फाउंडेशन पे खड़ी थी, फेक लोग, टॉक्सिक लोग, कार्मिक लोग, सेल्फिश लोग, या फिर इस तरह से कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी घोल रही थी, वो सिचुएशन टावर के अंडर
पूरी तहस नहस हो गई है। एक स्टॉर्म आया है आपकी लाइफ में, स्पेशली इनकी ज़िंदगी में, जो इनको फील हो रहा है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि इनके फैमिली में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आपके पर्सन की आंखें खुली हैं, और इस पर्सन ने अगर आपको बहुत हल्के में लिया हुआ था कि वो तो मेरे पीछे पागल है, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मेरे लिए कभी भी आगे मूव ऑन नहीं करेंगे, मेरा वेट कर लेंगे लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, वो चीज़ें इस पर्सन की ज़िंदगी में टावर के अंडर तहस नहस हो गई हैं। इनका जो भ्रम था, इनका जो इल्यूजन था, या इनका जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं जो भी करूं लेकिन सामने वाला मेरे पीछे लगा रहे, तो वो चीज़ें अब टूटती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि गाइस आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है और एक बहुत मेजर चेंज को इंडिकेट कर रही है। तो गाइस मैंने आपको जैसे रीडिंग की शुरुआत में ही बताया था, आज की रीडिंग जब मैं स्टार्ट करने लगी थी, जब मैंने आपके कार्ड शफल किए थे, मुझे तभी इंट्यूशन फील हो रही थी, या कह लो मेरी जो एनर्जी है साइकिकली मुझे बार बार इस चीज़ को महसूस करा रही थी कि आपके रिलेशन में एक नया चेंज आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में सफ़र किया है, बहुत सारी चीज़ों से आप गुज़रे हो। शायद आपके पर्सन को अगर उसमें से 1% भी फीलिंग हो जाती उस टाइम पर कि कैसा आपने फ़ील किया है, कैसा आपकी ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ फ्यूचर को लेके जो एक ड्रीम लाइफ आपने सोची थी, जब वो सपने इंसान के टूट जाते हैं, ये वही दर्द बता सकता है जिसका दिल और जिसका कह लो ज़िंदगी में प्यार जो है उसको उस वक्त पे नहीं मिलता जब वो सबसे ज़्यादा उस प्यार को और उस फीलिंग को क्रेव कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। अब जाके मुझे लग रहा है आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और ये ऑलरेडी कुछ लोगों में स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसेंटली मेरे व्यूअर्स के जो चैनल पर आते हैं उनके कमेंट सेक्शन देखे हैं। काफ़ी लोगों के रीयूनियन हुए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कुछ लोगों का रीयूनियन 3 महीने बाद हुआ, कुछ लोगों का 6 महीने बाद हुआ, कुछ लोगों का 2 हफ्ते बाद हुआ, और किसी का तो सेम डे सुबह ब्रेकअप हुआ है तो शाम को अगलों की दोबारा बात स्टार्ट हो रही है। तो ये भी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी लाइफ में हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग सेट हो रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सब लोगों के रीयूनियन हो जाते हैं, मेरा क्यों नहीं होता। तो डेफिनेटली उस केस में आप अपने पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो, बार बार ऑनलाइन उनको चेक कर रहे हो, बार बार उनको जानना चाह रहे हो, उनके दोस्तों से पता करवा रहे हो उनकी ज़िंदगी में क्या अपडेट है, क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं। उसके लिए आप उनके सोशल मीडिया को स्पाई करते हो, चोरी चोरी देखते हो अपने मन की तसल्ली के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, क्योंकि ये भी आपको एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ चैनल्ड करते हैं, आपके खुद के बनाए हुए विचार। तो जिन लोगों को मैंने गाइडेंस दिया पर्सनल कंसल्टेशन में भी, मैंने उनको रेमेडीज़ रिकमेंड की, मैंने उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए क्लैरिटी दी, उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिटेल में समझाया, उनको बताया कि आपको क्या करना है इस रिलेशन में, क्या आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्या आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको अपने जीवन में किसी तरह के वेट करने की ज़रूरत है। तो जिन्होंने पर्सनल कंसल्टेशंस ली हैं, मैं सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलूँगी कि आपने कंसल्टेशन लेना तो एक बात है, लेकिन बताई गई गाइडेंस को अमल में लाना, उसको फॉलो करना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरे बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट्स जिन्होंने आज तक अपने जीवन में कंसल्टेशंस को लेकर
फॉलो किया है उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आए हैं। और जो लोग डाउट करते रह जाते हैं ऐसा होगा नहीं होगा, ये तो सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो गाइस दुनिया में किसी का बर्थ, किसी की डेथ, यानी कि किसी का धरती पे आना, वो भी प्री डिसाइडेड है। किसी की मृत्यु होना और परलोक को जाना, वो भी प्री डिसाइडेड है। तो लाइफ और डेथ की जर्नी के बीच में हम जो जीवन में एक पर्पस लेकर आए हैं, चाहे वो रिश्तों को निभाने का पर्पस है, चाहे वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप को समझने का पर्पस है, चाहे अपने सोलमेट से मिलने का पर्पस है और उनके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में आना, वो हमारा पर्पस है, चाहे किसी तरह की ट्विन फ्लेम जर्नी में रहकर अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लाइफ को एक्सपीरियंस करना, वो हमारा पर्पस है। तो हमें इन्हीं चीज़ों को समझना होता है जब हम किसी रिश्ते में आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं कि रिलेशनशिप के अलावा उनको अदर लाइफ की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दिखनी बंद हो जाती हैं, या फिर वो उन चीज़ों को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करते हैं, या उनसे जाने अनजाने में वो चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। तो मैंने आपको ये बातें इसलिए बताई हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत ही अनमोल और यूनिक चीज़ को अपनी लाइफ से खो दिया है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा निकल कर आया है। कम से कम 2 से 3 डेक्स में सेम तरह की एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग अलग तरह के टैरो डेक यूज़ किए हैं। और ऐसा भी लग रहा है इनको कि आप उनकी लाइफ में जब से आए हो, आप एक डिवाइन लाइट की तरह हो। वो आपकी एनर्जी से बहुत मैस्मराइज होते हैं। आपके ऑरा में, आपकी पर्सनालिटी में कोई बात है जो ये पर्सन भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पा रहे। तो अभी ये क्या सोच रहे हैं कि अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अब मुझे इस पर्सन को मनाना पड़ेगा, अब मुझे अपना एटीट्यूड कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। बहुत एटीट्यूड दिखा लिया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने रह लिया, नुकसान मेरा हो रहा है, सामने वाला तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है। तो गाइज़ ये चीज़ ना आपके पर्सन को जेलस दे रही है, अंदर इनके मन में जैसे जलन महसूस हो रही है, और उसी तरह से इनका पैशन भी आपके लिए जाग रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, और इस चैप्टर का आगाज़ ऑलरेडी आपके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। जब से इस साल का ये पोर्टल खुला है 2022 में, मंथ ऑफ फरवरी में एक पोर्टल खुला था, और उससे पहले जनवरी में। लेकिन जो फरवरी का पोर्टल है वो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आया है लोगों की लाइफ के अंदर, क्योंकि ये जो साल है, इस साल वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की। और एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम प्लैनेट वीनस की बात करें तो ये प्लैनेट माना जाता है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए, जो एक दूसरे के लिए सेंशुअल फीलिंग्स होती हैं उसके लिए, सेंटिमेंट्स के लिए, आपकी ज़िंदगी में जो एक कंफर्ट है प्यार को लेकर, क्योंकि प्यार हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं, इनफैक्ट ऐसा दुनिया में इंसान तो क्या, जानवर भी आप कह सकते हो कि कोई भी जीव जंतु बिना प्यार के ज़िंदगी में सरवाइव नहीं कर सकता। हर इंसान को प्यार चाहिए अपने जीवन में। पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे के अलावा भी इंसान को अपने जीवन में किसी तरह का प्यार ज़रूर होना चाहिए, ऐसा उसकी सोल अंदर से क्रेव करती है। मैंने ये बात आपको इस रीडिंग के दौरान इसलिए क्लियर आउट की है, इस साल आपके जीवन में रोमांटिक लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही,
अगर आपकी लाइफ से रोमांस मिस आउट हो गया है या आपके पर्सन को आपने बहुत बारी अपना प्यार वाला कप ऑफ़र किया है, आप उनको ऑफ़र पे ऑफ़र दे रहे हो लेकिन सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, हल्के में ले रहा है आपके प्यार को, तो इस साल आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि ये साल फुल ऑफ लव है। जिनकी लाइफ में प्यार नहीं भी है, जो सिंगल आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी ये साल उनको एक लव लाइफ में एक नया चैप्टर लिखने के लिए यूनिवर्स देने वाले हैं। तो इस साल की एनर्जीज़ में प्यार भी डोमिनेट करेगा, सेंसुअल फीलिंग्स भी, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी, पीस एंड हार्मनी भी, लव भी, बैलेंस भी, एक दूसरे का सपोर्ट भी, एक दूसरे को समझने का जो नज़रिया है वो प्यार से चेंज होगा। आपके पर्सन के चार्ट में कहीं ना कहीं प्लैनेट वीनस की जो प्लेसमेंट है वो अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगी वीनस की एनर्जी उनके बर्थ चार्ट के अंदर, या फिर आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है या वीक है प्लैनेट, या किसी एविल ग्रह से दृष्ट है, कंजंक्ट है या डेबिलेटेड है, डिग्रीज में कम है, तो कहीं ना कहीं फिर भी आपके जीवन में इस पर्सन का दोबारा आना, आप लोगों का दोबारा मिलना, दोबारा से बात होना, रोमांटिक बातें होना, किसी तरह से फिज़िकल रिलेशन बनना, वो भी दिखाई दे रहा है। तो आप प्लैनेट वीनस को खुश करने के लिए रेमेडीज़ कर सकते हो और आपको प्लैनेट वीनस को ठीक करने के लिए या उनको खुश करने के लिए रेमेडीज़ जो हैं वो जनरल वे में आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। मंत्रों के द्वारा, डोनेशंस के द्वारा, किसी तरह की उन वीनस रिलेटेड आइटम्स को लाइफ में यूज़ करके, डोनेट करके और मंत्र चैंटिंग करके आप अपनी लव लाइफ को ठीक कर सकते हो, मैरिटल लाइफ को ठीक कर सकते हो। जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी इन रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर वो अपने डिज़ायरेबल पार्टनर से शादी चाहते हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में ये एनर्जी और ये गाइडेंस आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट निकली है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करने के लिए अगर डर रहे थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे कि फ्यूचर का सोच के डरते थे कि फैमिली मानेगी नहीं, फ्यूचर में मुझे किसी तरह का लॉस ना फेस करना पड़े अगर वो आपको चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस ये दिख रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपसे किसी तरह से अलग हो सकते हैं, लाइक रिलीजन, कास्ट में अलग हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों से आप हो सकते हो, सोशल बैकग्राउंड आप लोगों का अलग हो सकता है, फैमिली का स्टेटस अलग हो सकता है, फैमिली की सोच डिफरेंट हो सकती है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हो, या फिर जो लोग सेम कास्ट से, सेम कल्चर से, सेम रिलीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस अलग होंगे। जैसे कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही, प्यार तो बहुत है लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, आपका व्यू पॉइंट अलग है, उनके ओपिनियन अलग हैं, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, चीज़ों को एक पर्सन सुलझाना चाहता है लेकिन सामने वाला कोशिश करने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपकी लाइफ में स्विफ्टली चेंज होंगी, रैपिड एक्शन दिख रहा है, कोई बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाला है। अब ये कांटेक्ट अगले कुछ घंटों में होगा, स्पेशली आने वाले 6 घंटों से लेकर 16 घंटे, उसके बाद जो दिख रहा है मुझे अगले 1 हफ्ते के बीच में आपको मेजर चेंजेस, मेजर बोल रही हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के अलग होंगे, सबका एक ही टाइमिंग नहीं होता कि मेजर चेंज बोला है तो जितने भी देख रहे हैं सबकी लाइफ में 1 हफ्ते में कोई बहुत बड़ा जादुई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चमत्कार होते भी हैं अगर आप उन पर बिलीव करो।
तो एक हफ्ता आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगले 7 दिन आपके रिलेशन में, अगले 16 घंटे, अगले 7 घंटे और अगले 6 दिन भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और 16 दिन भी। तो आपके पर्सन को आपका उनकी ज़िंदगी से चले जाना या उन्होंने अगर आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया है, वो चीज़ें उनको अब जाकर फील हो रही हैं। तो आपके जीवन में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलेशन को लेकर हमेशा से केओटिक रही हैं। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। कुछ लोगों का तो इसी पर्सन के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा है, ट्रबलसम रहा है, और कुछ लोगों का अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स में सेम तरह का पैटर्न रहा है। अगर आप किसी एक रिश्ते से डिससैटिस्फाई होते हो, उस रिश्ते में आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो अगला रिलेशन भी सेम तरह की एनर्जी में, सेम तरह की सिचुएशन में आपको लाकर रख देता है। तो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग आपका पर्सन ही आपको कांटेक्ट करेंगे। उनकी आपसे बात करने को लेकर एनर्जी बहुत उछाल मार रही है। दिल के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा स्टॉर्म आ रखा है। जैसे एक समंदर में तूफ़ान आता है, तो वो तूफ़ान आ रखा है आपके पर्सन की लाइफ में। उनको लग रहा है कि कहीं मैं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से खो ना दूँ। तो ये डर इस पर्सन को जो आया है, ये यूनिवर्स ने इनके अंदर पैदा किया है, क्योंकि अगर इनको आपकी वैल्यू नहीं समझ आएगी तो ये पर्सन कभी भी आपको चेज़ नहीं करेंगे। उल्टा ये आपसे डिमांड करेंगे कि आप इनकी सारी बातों को मानते जाओ और आप ही हमेशा इनका इंतज़ार करो, आप ही इनको चेज़ करो, आप ही इनको पैम्पर करो, आप ही इनके नखरों को उठाओ और आप इनके लिए वेट करो। ये जब आपको कमिटमेंट दे तब तक आप सिर्फ इनको कांटेक्ट में ही रखते रहो। अगर इस इंटेंशन के साथ आपके पर्सन ने पास्ट में अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया था, बस अपनी चलाने की सोची थी, तो यूनिवर्स इनको तोड़ रहे हैं। यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में टावर मोमेंट लाए हैं। इनका कोई रिलेशन किसी से ब्रेक हुआ हो सकता है, चाहे कोई क्लोज फ्रेंड हो, कोई कार्मिक लव ट्रायंगल हो जो इनकी लाइफ से गया है, या फिर उस पर्सन ने आपके पर्सन को चीट करके छोड़ दिया हो जिसकी वजह से इनको अब अकल आई है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ बिजनेस को लेकर या फैमिली में कुछ नुकसान हुआ है, जिसके बाद इनको अकल आ रही है कि मैं अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ, मेरा कर्मा ही मुझे बैकफायर कर रहा है। तो गाइज़, आप लोगों की रीडिंग बहुत डीप रही है आज की। सबसे अच्छी बात ये रही कि आज की रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी आपको चेज़ करने की आई है, ना कि आपकी। अब मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, आप लोगों के पार्टनर के आए हैं। ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। जो लोग नए आए हैं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार लगन, नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि, तो किसी भी वे में आप इन्हें देख सकते हो। क्योंकि कुछ लोग अगर सन साइन को फॉलो कर रहे हैं तो सन साइन फॉलो कीजिए, कुछ राइजिंग साइन को फॉलो करते हैं, कुछ नेम साइन को फॉलो करते हैं। तो जो भी आप आज तक फॉलो करते आ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको राशियां सुननी हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा राशियों पे फोकस नहीं करना। सबसे पहला यहाँ पर ज़ोडिएक निकला है कैंसर का, कर्क राशि का। दूसरा साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। तीसरा साइन मकर है, स्ट्रॉन्गली कैप्रिकॉन साइन। चौथा साइन यहाँ पर टॉरस का है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, वृषभ राशि। पांचवा साइन लियो का है, यानी कि सिंह राशि का। उसके बाद एरीज है, मेष राशि। धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, यानी कि सैजिटेरियस। उसके बाद कुंभ राशि है, यानी कि एक्वेरियस। फिर लास्ट यहाँ पर लिब्रा आई है, यानी कि तुला राशि। तो आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक आपके पर्सन के हैं और उनकी लाइफ में इन ज़ोडिएक्स का असर दिख रहा है हाल फिलहाल की एनर्जीज़ में। एनर्जीज चेंज होती हैं, मैनिफेस्टेशंस करो,
रेमेडीज़ करो, रिचुअल्स करो, होपफुल रहो, स्पिरिचुअल बनो, डोनेशंस करो, चैरिटी करो और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को किसी के लिए इतना अवेलेबल मत करो कि सामने वाला आपको वैल्यू ना करे। सेल्फ लव हाई रखना है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी वैल्यू को खुद बढ़ाना है और हमेशा यही सोचना है कि यू डिज़र्व द बेस्ट बिकॉज यू आर लवेबल, यू आर यूनिक एंड यू आर लव मैग्नेट। तो इसी नोट के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। वीडियो पसंद आया, हमेशा की तरह क्या करना है, अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में छोटा सा कमेंट डाल दो, कुछ नहीं जाता गाइस। अगर किसी को आप अपना प्यार शो नहीं करोगे और आप रीडिंग्स को सुनते हो, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील होता है कि इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे प्यार भी देते हैं, जो लोग केवल वीडियो सुन के चले जाते हैं, जिनको फीलिंग्स ही नहीं है कि किसी के काम को अप्रिशिएट करो, तो फिर वो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स और एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो प्यार करते हैं, आपको सभी को ढेर सारा मेरी तरफ से थैंक यू है, ढेर सारा प्यार है और मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।